वशिष्ठ अपने आप में संपूर्ण ऋषि थे। संपूर्ण का तात्पर्य है कि जिन्होंने जीवन के उन सारे आयामों को स्पर्श किया था जो उनके जीवन के महत्वपूर्ण थे। उन्होंने योग के माध्यम से जीवन की ऊंचाई को स्पर्श किया, पूर्णता को स्पर्श किया, और जिसे ब्रह्म पद कहा जाता है, ब्रह्मत्व कहा जाता है, उसको प्राप्त किया। उस समय के ऋषि समाज में उन्होंने ब्रह्म की, योग की, जीवन की और चिंतन की जो कुछ धाराएं, जो कुछ तथ्य स्पष्ट किए, वे अपने आप में आज भी मान्य हैं। और उस समय बड़ा ये संघर्ष था उन दिनों में कि वशिष्ठ अगर ब्रह्मर्षि हैं तो अन्य ऋषि ब्रह्मर्षि क्यों नहीं हो सकते। विश्वामित्र और वशिष्ठ एक ही समय में ऋषि हुए और विश्वामित्र उस समय ऋषियों के एक श्रेष्ठ या ऋषियों के सभापति या ऋषियों में ज्येष्ठ वशिष्ठ थे। विश्वामित्र ने कई बार उनको निवेदन किया, कहा कि मैं भी ब्रह्मर्षि हूं, मैंने भी ब्रह्म का साक्षात्कार किया है। यदि आपने ब्रह्म का साक्षात्कार किया तो मैंने भी किया है, मैं भी ब्रह्मलोक में जाके आ गया हूं जैसे आप लोग जाते हैं। फिर मुझे ब्रह्मर्षि क्यों नहीं कहा जाता है इस समाज में, ऋषि समाज में। और जब भी कहीं सभा होती, सम्मेलन होता, वशिष्ठ सभापति आसन पर बैठे होते और विश्वामित्र आते तो कहते कि आओ राज ऋषि बैठिए, और उनको बहुत क्रोध से तिलमिला जाते, आग बबूला हो जाते और खुलेआम कहते कि क्या बात है, क्यों है, मैं क्यों राज ऋषि हूं, ब्रह्मर्षि क्यों नहीं हूं, क्या मुझे न्यूनता है। मगर वशिष्ठ कुछ उत्तर नहीं देते, बस केवल यही कहते कि राज ऋषि अपना स्थान ग्रहण करिए। वो बैठ जाए और विश्वामित्र अपने आप में क्रोध से अतिरेक होकर के निश्चय कर लिया कि मैं इस वंश को समाप्त कर दूंगा, इस वशिष्ठ को समाप्त कर दूंगा, जिससे कि न ये रहेगा न मुझे राजऋषि कहेगा। वशिष्ठ के 100 पुत्र, सत्पुत्रो वै वशिष्ठ साम पूर्णत्वम सा अद्वितीयम च, अद्वितीय ऋषि, अद्वितीय पुत्र, मेधावी पुत्र। और उसने उस अपने तपोबल से या क्रोध बल से एक एक करके सारे पुत्रों को समाप्त करता गया। कभी 2 पुत्र मर रहे हैं, कभी 3 मर रहे हैं, कभी 1 मर रहा है, कभी 5 मर रहे हैं, और 1 महीने के अंदर 100 पुत्रों का समाप्त कर दिया। और उस बीच में भी कभी सम्मेलन हुआ और सब ऋषियों को मालूम, अब विश्वामित्र के क्रोध के सामने कौन पड़े। फिर भी कोई सम्मेलन हुआ और वशिष्ठ बैठे तो जो ही विश्वामित्र आए तो उनका, आइए राज ऋषि, आपने जो कुछ किया, जो कुछ कर रहे हैं वो अपने आप में आवश्यक होगा शायद आपके जीवन में, आप आसन ग्रहण करिए। और विश्वामित्र ने पूरे के पूरे 100 पुत्रों को समाप्त कर दिया। विश्वामित्र ने कहा कि अब केवल वशिष्ठ को समाप्त करना जरूरी है, वंश ही नहीं रहे। जब वंश ही नहीं रहेगा तो कौन मुझे राजर्षि कहेगा। और हर समय एक क्षत्रिय वेश, क्षत्रिय तो थे विश्वामित्र, क्षत्रिय वेश में एकदम से धनुष बाण लिए हुए, राम को भी उन धनुष बाण की शिक्षा दी, और तलवार लिए हुए, और बिल्कुल एक वीर व्यक्ति की तरह पूरे जंगल में ऋषि समाज में विचरण करते रहते। उनके क्रोध के आगे कोई खड़ा नहीं होता। दुर्वासा और विश्वामित्र 2 ही ऐसे ऋषि हुए हैं जो अपने आप में एक अत्यधिक क्रोध युक्त व्यक्तित्व बने, मगर अत्यधिक ऊंचाई पर पहुंचे। तो निश्चय कर लिया कि आज वशिष्ठ की हत्या कर देनी चाहिए, क्योंकि मेरे मंत्रों से मरेगा नहीं, उसका ब्रह्मर्षि पद है और ब्रह्मर्षि कवच है, किसी भांति मेरे मंत्रों से समाप्त नहीं हो सकता। मगर यदि समाप्ति करना है तो किसी तलवार से या किसी कटार से समाप्त कर दें। और क्रोध में आग बबूल, जिस दिन दोपहर कोई सम्मेलन हुआ और वशिष्ठ ने कहा कि 100 पुत्रों की समाप्ति के बाद भी आइए विश्वामित्र जी, आइए राजर्षि, अपना आसन ग्रहण करिए। उसने आंखों में अंगारे भर करके कहा, ठीक है अब तुम कह दे, आज अंतिम दिन है तेरा, आज रात या तू है या मैं हूं। ऐसा जीवन मेरा, ऋषि समाज में मेरा अपमान, और इतना अपमान कि मुझे ब्रह्मर्षि नहीं कहे, जबकि मैंने ब्रह्म का चिंतन करके ब्रह्मर्षि पद प्राप्त किया है, ब्रह्म से साक्षात्कार किया है। शाम का समय था, रात्रि के 10 बजे होंगे, 11 बजे होंगे,
वशिष्ठ और वशिष्ठ की पत्नी घर में दीपक लग रहा था और दोनों ही बैठे हुए थे। वशिष्ठ लेटे हुए थे, कात्यायनी पांव दबा रही थी और कात्यायनी ने प्रश्न किया कि महाराज एक आपसे प्रश्न करना है। उसने कहा कि बोल। उसने कहा कि इस समय समस्त ऋषि कुलों में जितने ऋषि हैं आर्यावर्त में सर्वश्रेष्ठ कौन है? कात्यायनी, लोग मुझे कहते हैं पर मैं हूं नहीं। सर्वश्रेष्ठ तो केवल विश्वामित्र है, उनकी जैसी तपस्या अपने आप में किसी के पास है ही नहीं। उनका विश्वामित्र आपके 100 पुत्रों का वध करने वाला, उनका 100 पुत्रों के वध करने के लिए बहुत बड़ी तपस्या व्यय करनी पड़ती है। इतनी तपस्या व्यय की है, उसके बावजूद भी उसके चेहरे पर तप है, ओज है, बल है। बहुत तपस्या की हुई है तब उसके चेहरे पर ओज दिखाई दे सकता है, नहीं तो इस तपस्या के बाद तो वो अपने आप में एक पामर बनकर समाप्त हो जाता है। उसके मुकाबले कोई सन्यासी नहीं है, उसके मुकाबले का कोई तपोधारी नहीं है, उसके मुकाबले का कोई व्यक्तित्व ही नहीं है, इस समय नहीं है आर्यावर्त में। विश्वामित्र बाहर कटार लिए खड़े खड़े सुन रहे थे। उसने कहा मैंने इसके पुत्रों 100 पुत्रों का वध कर दिया और वध करने के बाद भी ये केवल एकांत में जहां अपनी पत्नी से ही बात कर रहा है वहां मुझे गालियां देनी चाहिए थी, गालियां नहीं दे रहा है। कह रहा कि अद्वितीय व्यक्तित्व है, इतना ऊंचा पद है, इतना तेजस्वी है, तपस्वी है, और आत्मग्लानि से वंचित एकदम भीग गए आंसुओं से। और उसने धनुष बाण नोच नाच करके फेंक के, कटार फेंक करके और एकदम से कुटिया के अंदर घुसे और उनके पांवों को स्पर्श कर करते ही वशिष्ठ ने उनको बाहों में लिया। उनका आओ ब्रह्मर्षि बैठी। उनका है दुष्ट, अगर पहले ही कह देता ब्रह्मर्षि तो मैं तेरे 100 पुत्रों का वध ही क्यों करता? आज मुझे ब्रह्मर्षि कहा है। उसने कहा आज मैं तुम्हारे शरीर पर कोई राजऋषि के चिन्ह नहीं देख रहा हूं, न धनुष बाण है, न कटार है, न तलवार है, कुछ नहीं है। आज बिल्कुल एक ब्राह्मण ब्रह्मत्व तुम दिख रहा है। और जब तेरे पास धनुष बाण हिंसक वृत्तियों की समान देखता तो मैं राजसी कहता। आज तो बिल्कुल तेरे पास कुछ नहीं है, केवल आंसुओं से भीगा हुआ तुम्हारा चेहरा है और न कटार है न धनुष बाण है। इसलिए ब्रह्मर्षि कहना मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य है, और इसलिए तुम सही अर्थों में ब्रह्मर्षि हो आज। और उसी समय विश्वामित्र ने उनके 100 पुत्रों को जीवित किया। ऐसा वशिष्ठ इतना क्षमाशील व्यक्तित्व, क्रोध को पीने वाला व्यक्तित्व ही अपने आप में अद्वितीय हो सकता है।